तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे, वो ठीक होंगे। मारुति एग्ज़ाम की तैयारियां करवाई गई थी, उसमें से सिटी एग्ज़ाम जिन्होंने क्लियर किया है उनके लिए कंग्रेचुलेसन सबसे पहले। और जिन भाइयों का क्लियर नहीं हुआ है उन भाइयों को सिर्फ ये बात कहना चाहूँगा कि आप अपने मन को इतना दुखी मत करो। मान लो कि 15,000 या 20,000 मेरे साथियों ने एग्ज़ाम को दिया था और उस 20,000 में से कंपनी को केवल यूँ लगा लो कि 100 या 150 बंदे इंटरव्यू के लिए चाहिए। तो उसमें देखो जिसका नहीं आ पाया तो उनका यही है कि 1 या 2 नंबर से वो बंदे चूक किए गए होंगे या चूक कर गए होंगे। एग्ज़ाम समथिंग सबका अच्छा हुआ था। इस बार एग्ज़ाम सब लोगों का अच्छा हुआ था, तो किसी को ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि हमारा नहीं हुआ, कंपनी ने ऐसा किया, कंपनी ने वैसा किया। देखो जो चीज़ कंपनी को चाहिए, अब सबको तो कंपनी ने एग्ज़ाम में पास नहीं कर सकती। ऐसा होता कि 10,000 में से कंपनी को 5,000 लोग चाहिए तो समथिंग सबका आ गया होता। पर कंपनी को केवल उन लोगों में से ज्वाइनिंग जो करवानी है वो 30 या 40% की करवानी है। मेरे हिसाब से 30%, 35%, कभी 40%, कुछ ऐसी ही रिक्वायरमेंट होती है। और उसके लिए कंपनी को इंटरव्यू में 120, 130% कुछ ऐसे ही देने होंगे। तो उसने अपने हिसाब से किया है। अगर मान लो 20,000 लोगों ने एग्ज़ाम दिया और उसमें से 150 लड़के ही चूज किए गए, तो उसमें देखो किसी न किसी को तो जाना ही है। और मन टूटता है। तैयारियाँ बहुत अच्छी रही आप लोगों की, आपका एग्ज़ाम भी बहुत अच्छा गया, ऐसा होता है। हाँ, पर कंपनी को लेना ही 150 है तो वो 150 उन्हीं को सिलेक्ट करेगी जो जिसने एग्ज़ाम में टॉप किया हो। और हो सकता है कि आप टॉप में से आधा नंबर या 1 नंबर चूके हों। तो मेरे TW भाई जो थे उनको खाली एक चांस मिलता है, तो उनका सफ़र यहाँ पे अब ख़त्म हो जाता है। अब आगे की तैयारियाँ आपको जो करनी है वो आपको भाई नेक्स्ट जॉब के लिए अप्लाई करो, पढ़ाई करो, अपनी तैयारियां करो। देखो मैं इतना ही कहूँगा कि आप लोग तैयारी करो। नेक्स्ट किसी कंपनी में जाने के लिए या पढ़ाई करके अच्छा कोई रास्ता चूज करने के लिए आप तैयारी करो। और जिनका एग्ज़ाम क्लियर हुआ है उनको आज मैं बताऊंगा कि सिटी के एग्ज़ाम में है, एग्ज़ाम के बाद जब हम इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो क्या क्या प्रोसेस है वो वहाँ पे होता है, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले ये बात मैं आपको बता दूं कि मारुति की तरफ से मेरी ही तरह काफ़ी सारे पर्सन हैं जो आप लोगों को गाइड कर रहे हैं। वो लोग जो गाइड कर रहे हैं वो सारे लोगों का वीडियो आप देखें। देखो कोई भी बंदा आपको गलत गाइड नहीं कर रहा है। जितना कुछ जो कुछ उनके सामने इंटरव्यू में उन्होंने दिया है या वो जो सिटी एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद उनका एक्सपीरियंस है वो गलत नहीं है। इसलिए जो उन लोगों ने बताया है सिटी एग्ज़ाम के इंटरव्यू के बाद हमें क्या करना है, कैसे सिटी एग्ज़ाम के इंटरव्यू को देना है, तो उन लोगों का गाइड रखें, गाइड लें उन लोगों से। जितनी वो वीडियो डालते हैं उसको समझें। या कई लड़कों के, हमारे काफ़ी सारे लड़कों के जो मारुति से उनके ग्रुप भी हैं, उन ग्रुपों से जुड़े, उनसे जो जितना कुछ बता रहे हैं उन लोगों को समझे भाई। जो उन्होंने क्लियर किया एग्ज़ाम को और वो आज सिटी भी हैं या सिटी से ऊपर भी चले गए हैं बड़ी बड़ी पोस्टों पर काफ़ी सारे पर्सन हैं, बहुत अच्छा गाइड करते हैं बहुत सारे लोग। तो उन लोगों का वीडियो आप उनका भी देखें, उन लोगों का वीडियो देखें। जितना वीडियो से मिल सकता है अपने जो है एक्सपीरियंस को आप बढ़ा सकते हैं। और मैं इंटरव्यू के लिए इतना बताऊंगा कि जब हम वहाँ पे इंटरव्यू देने जाएंगे, समथिंग आपको 10 तारीख को किसको TW को बुलाया गया होगा, या 11 तारीख का जिसका इंटरव्यू है, उन लोगों को यही बताऊंगा कि जो 10 तारीख के अंदर आप वहाँ मॉर्निंग में जाओगे, जहाँ आपको लोकेशन दी गई है, लोकेशन बताई गई है, तो वहाँ पे आपको एक पेज फिल करने को दिया जाएगा। उस पर आपको आपका नाम, सरनेम, आपकी क्वालिफ़िकेशंस क्या है, वो सब कुछ डालना है। मारुति में आपके सुपरवाइज़र कौन थे, आपके लाइन इंचार्ज कौन थे उस टाइम, उसकी डिटेल्स भी आपको भरनी होगी। बीच में आपने अगर जॉब को छोड़ा है या पढ़ाई को छोड़ा है तो किस वजह से छोड़ा है वो भी डालना पड़ेगा। आपको कल को कंपनी परमानेंट कर देती है तो उसके बाद वो किसी भी एरिया में भेज सकती है। उसके लिए आप राज़ी हैं, खुश है या नहीं है, तो उसमें आपको यस आदि पे टिक करना है।
उसके बाद आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है, कौन से गेम में आप इंटरेस्ट रखते हैं, उसको भी आपको लिखना है। ये मुख्य जानकारियां हैं जो आपको पेज के अंदर फिल करनी होगी। और इस पेज के अंदर जो आप फिल कर रहे हो, जैसे घर के सदस्य कौन कौन हैं, उनकी भी जानकारियां आपको फिल करनी होगी और उसी में से आपको पूछा जाएगा। इंटरव्यू के अंदर मोस्टली आप जब भी जाते हैं तो देखा होगा कि सामने वाला व्यक्ति सबसे पहले आपको एक ही क्वेश्चन करता है कि अपने बारे में बताएं। दिस दैट जिसका जो भी नाम है उससे यही क्वेश्चन करता है कि आप अपने बारे में बताएं। और उससे पहले इतना जान लो कि इंटरव्यू के अंदर जाना है आपको तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है। घबराने वाला जो पॉइंट है उसको अपना माइनस करके जाना, बिल्कुल जीरो करके जाना है कि मेरे को बिल्कुल भी घबराना नहीं है, डरना नहीं है, हाथ पैर इधर उधर नहीं मारने हैं, हिलाना नहीं है हाथों को, बिल्कुल ही अच्छे से बैठ के आंखों में आंखें डाल के इंटरव्यू देना है। सामने वाला जो पूछ रहा है उसकी आंखों में आंखें डालनी है। बीच में 2 पर्सन और भी आपके वहाँ पे बैठे मिलेंगे आपको, एक HR के थ्रू होता है, एक प्रोडक्शन के थ्रू होता है। जो लोग वो जो पूछते हैं उनका बड़ा सोच समझ के अच्छे से जवाब देना है। इंटरव्यू में समथिंग 130-140% जा रहे हैं, उसमें से कंपनी को 30 या 35 क्वेश्चन चाहिए, तो ये काफ़ी हार्ड होगा मेरे हिसाब से। बाकी आपके इतना भी हार्ड नहीं होगा कि आपसे इतना हार्ड पूछा जाए, कंपनी के बाहर से कुछ पूछा जाए। बाकी इंटरव्यू वाला कुछ पूछ सकता है, वो आपके ऊपर निर्भर है कि आप उसका जवाब कितना दे रहे हैं। जवाब को नाप तोल के और सही से जो आपसे पूछा गया है खाली उतना ही उसका जवाब रखें। और जिस चीज़ के बारे में आपको पता ना हो, उस चीज़ में जिसकी आपकी नॉलेज ना हो, उस चीज़ में आपको बिल्कुल भी नहीं जाना है, बिल्कुल भी नहीं घुसना उस चीज़ के अंदर। नहीं आता तो साहब मना कर दो, सॉरी सर मैं इस बारे में जानता नहीं हूँ या इस बारे में मुझे अच्छे से याद नहीं है। ठीक है, फर्स्ट राउंड में फर्स्ट इंटरव्यू होगा आपका। जो इंटरव्यू है वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। समथिंग टीम आपको कितना लॉन्ग लेके जाना है या आपको कितना छोटा करना है। वो लोग जो पूछेंगे उनका सही से और छोटे से छोटा अपना आंसर है वो जो चूज करके रखें। मारुति के जितने लोग वीडियो बना रहे हैं उन वीडियो को देखें, वो कोई भी बंदा गलत वीडियो नहीं बना रहे मेरे हिसाब से। जितने लोग परमानेंट है, जो भी लोग जितने भी वीडियो बनाई है उनको देखे। ज़रूरी नहीं है कि मेरी वीडियो से आप सीखोगे और मेरी वीडियो में कुछ ऐसा है कि पता है मुझे। उन लोगों से सीखिए, जितनी गलतियाँ मैं जो बता रहा हूँ उसमें लगती है तो सुधार कर लें भाई। ठीक है, गाइड बहुत सारे लोग गाइड कर रहे हैं आपको, अपने आप को खुश नसीब समझिए। आप लोगों को गाइड मिल रहा है, लोगों का काफ़ी लोगों का गाइड मिल रहा है। मारुति से काफ़ी सारे चैनल, काफ़ी सारे ग्रुप बने हुए हैं जो लोग आपको समथिंग अच्छा बताते हैं सब कुछ। तो फर्स्ट इंटरव्यू में मोटी मोटी चीज़ मैंने बता दी है। एक साइको की मैम या एक साइको के सर आपको फर्स्ट इंटरव्यू में देखने को मिल सकते हैं, जो साइको से रिलेटेड आपसे 2 या 4 क्वेश्चन या 1 क्वेश्चन कर सकते हैं। वो कुछ भी हो सकता है, सोशल मीडिया के बारे में और भी सोशल मीडिया के नुकसान के बारे में, कंपनी का आपसे पूछ सकते हैं कुछ भी, कंपनी की क्या चीज़ आपको अच्छी लगती है, क्या आप वोटिंग करना पसंद करते हैं, वगैरह वगैरह क्वेश्चन। तो सब क्वेश्चनों का आपके पास आंसर होना चाहिए। ऐसा नहीं उसी क्वेश्चन में उस चीज़ों में नहीं जाना है आपको जिन चीज़ों के बारे में आपको पता ना हो। फर्स्ट आपका राउंड होने के बाद आपको कुछ देर के लिए एक रूम में बिठाया जाएगा और आप अगर फर्स्ट को क्लियर करते हो तो आपका सेकंड इंटरव्यू में नंबर आएगा। जो DD1 लेवल के लोग उसमें खासकर इंटरव्यू लेते हैं, और उसमें भी एक साइको की मैम या साइको के सर आपको देखने को मिल सकते हैं। वहाँ भी समथिंग आपके बारे में, आपके परिवार के बारे में सेकंड में पूछा जाता है, या कंपनी रिलेटेड या आपके काम के बारे में। आपके काम के बारे में जितना आपको ने जाना है, आपने किया है, उसकी अच्छे से रिहर्सल कर ले, अपने इंटरव्यू की रिहर्सल करके जाए अच्छे से। ठीक है, और वहाँ पे एक आपको बीच में अटक के नहीं बोलना है। जानते हो समझते हो तो उस चीज़ के बारे में बताओ, अन्यथा जिस चीज़ के बारे में पता हो ना हो तो उसके चीज़ के बारे में गहराई से जानने की कोशिश मत करें। आपके डिस्ट्रिक्ट में क्या फेमस है, आपके राज्य की क्या चीज़ फेमस है, ये चीज़ भी वो पूछ सकते हैं। आपके फैमिली मेम्बर का भी बायोडाटा आपको अच्छे से याद होना चाहिए, उनके बारे में भी वो अच्छे से पूछ सकते हैं।
तो समथिंग चीज़ें मैंने बताई है। यही सब चीज़ें होती है इंटरव्यू के अंदर। ऐसा कोई हार्ड इंटरव्यू नहीं होता है कि आपसे कुछ पूछ लिया जाए ऊपर का कि फलाना क्या है, दिगड़ा क्या है, ये है वो है। आपने बहुत सारी चीज़ें याद कर ली, रट ली, और जहाँ उनको बताने की बारी आती है तो आपको याद ही नहीं रहता कि कौन सी चीज़ क्या थी। अपने माइंड को सही से अच्छे से आराम से सेट करना है, आराम से जाना है। सब कुछ जो वो पूछ रहे हैं उनके बारे में उतना ही बताना है जितना आपको नॉलेज हो। ये नहीं कि अपनी गिनती गानी वहाँ पे सब कुछ स्टार्ट कर दो, ये करता हूँ मैं, वो करता हूँ, मुझे इतना आता है, मुझे उतना आता है। ये चीज़ें आपके इंटरव्यू के अंदर बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए कि मैं ये करता था, वो करता था, उतना करता था, उतना। उसको बढ़ा चढ़ा के वर्णन नहीं करना है। सीमित सा आपको जो जितना आपको इतना लगना चाहिए कि हमें ये जॉब जो है, जो 1% की भी जॉब है तो हमारे लिए बनी है। ये दिल में आपको उतार के जाना है। और उन लोगों को ये चाहिए कि हम इसको जॉब दें तो कल को ये हमारे लिए ठीक हो। उस पर्सन को ही वो लोग चूज करेंगे कि वो कंपनी के लिए अच्छा है और कंपनी के लिए हमेशा अच्छा रहेगा। तो दोस्तों कुछ एक जानकारियाँ थी, जितना मुझे समथिंग पता था मैंने आप लोगों को बताया। बाकी आप ढेर सारे ग्रुप है मारुति के, ढेर सारे लोग हैं, अच्छे लोग हैं जो आपको इंटरव्यू के बारे में समथिंग बहुत ज़्यादा बहुत कुछ अच्छा बता रहे हैं। उन लोगों से जितना भी हो सके आप जानकारियाँ लो, उनको तैयारी करो। 10 तारीख का आपका इंटरव्यू है, दिन आपके पास एक बचा हुआ है। बस जितना आप जोर लगा सकते हो अपनी थोड़ी चीज़ों को ही आप, जितना आपकी काम की नॉलेज है, काम को, नाम को, आपके नाम के साथ आपका बायोडाटा है और उसके बाद परिवार की जानकारियां हैं। इन चीज़ों को जितना भी आपने काम किया है, पीछे मारुति के अंदर रजिस्ट्रेशन पे काम किया है, आपने कुछ मॉडिफिकेशन करवाया है, आपने कुछ सजेशंस अच्छे दिए हैं, उन चीज़ों के बारे में आप जितनी भी तैयारी करो वो कम है। उनसे अलग मेरे हिसाब से कुछ ज़्यादा पूछा नहीं जाएगा। और मैंने जैसा कि एग्ज़ाम में भी बताया था कि इससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा। एग्ज़ाम में भी वही कुछ आया था जो कुछ बताया हुआ था। उसके बाद कुछ पर्सन बोल रहे हैं कि ये चीज़ें तो आई नहीं थी, तो वो चीज़ें तो वही थी। इस बार उन्होंने थोड़ा सा चेंज किया था, जवाब के अंदर उन्होंने थोड़ा सा चेंज किया था। 5 आंसर ना दे के उन्होंने 3 आंसर दिए थे जो आसान थे। मेरे हिसाब से 5 से आसान थे 3 के अंदर जवाब देना। पर जो भी हो, जिन लोगों ने पास के लिए मोस्ट वेलकम, कि आगे के लिए आप इंटरव्यू क्लियर किया और मारुति के लिए ज्वाइन लें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।